Good morning, ninth class. So today's topic is in page number 45. We are in chapter number 3, that is constitutional design, and the topic is the path to constitution. In the 45 number page, left hand side, last paragraph. See, in the last paragraph, in the last topic, we have read about the constitution making of India, and in which we have dealt with that what are the circumstances under which Indian constitution was made, and there was so much violence in the time of independence, and more than 10 lakh people were died, or you can say killed, of both the communities, and both the communities suffer a lot. So today's topic is about the path of to constitution. Path means rasta. There is a little bit of difference between the constitution of India and South Africa. South Africa got its independence in 1992, far back, and India got its independence in 1947 from the same Britishers both. But as South Africa needed a type of society in which they think that this is right, this is wrong, whereas India, भारत को ये बहुत पहले से पता था कि हमको किस टाइप की सोसाइटी चाहिए. ऐसा नहीं है कि 1947 में आज़ाद होने के बाद ही इंडिया के लोग पीछे पड़ गए कि अब हमको कैसे रहेंगे, क्या करेंगे. इंडिया के लोगों ने फ्रीडम के बारे में काफ़ी पहले ही सोचना स्टार्ट कर दिया था. एंड इट इज़ रिटर्न इन पेज नंबर 45, लेफ्ट राइट हैंड साइड, थर्ड लाइन. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद किस पाथ पे जाना है, किस ट्रैक पे जाना है, कैसे रहना है, कैसी सोसाइटी में रहनी है, इस चीज़ के ऊपर बहस इंडिया के आज़ादी से पहले ही होने लग गई थी लोगों के बीच में. तो जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के लोगों का रास्ता तब क्लियर था. देयर विज शार्प डिफरेंस, देन सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे. अभी भी आपने देखा होगा एक परिवार के अंदर भी काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं, तो कंट्री के अंदर तो रहने भी चाहिए. सो देयर आर स्टिल सो मच डिफरेंसेस ऑफ थॉट बिटवीन इन इंडिया, in politics, in states, in government, so much differences are there. Then as far as back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India, and in 1931 the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent Indian constitution should look like. ऐसा नहीं है कि इंडिया ने केवल आज़ादी के बाद ही अपने फंडामेंटल राइट्स या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा. 1931 में, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1931 का मतलब आज़ादी से पहले भी श्री मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिया के फंडामेंटल राइट्स या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे. सोचो, आज़ादी से कितने साल पहले भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. एंड इट वाज द नेहरू कमीशन, एंड दिस इज़ नॉट जवाहरलाल नेहरू, दिस इज़ द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दैट इज़ मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन 1931 with 8 other members. The resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent Indian constitution should look like. यानी कि इंडिया जब भी आज़ाद होता है तो वो कैसा होना चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. इसका ड्राफ्ट इंडिया की आज़ादी से पहले बन चुका था. इसका मतलब इंडिया के लोग इतने फार साइटेडनेस हैं कि वो बहुत दूरदर्शी हैं और बहुत पहले से ये चीज़ देख रहे हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. देन both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. इंडिया ने आज़ादी से पहले ये चीज़ घोषणा कर दी थी कि हम आज़ादी के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखेंगे अपने देश में. इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. तो अल्पसंख्यक हैं जिनकी की संख्या बहुत कम है, उनके राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे. तो सोचो, आज़ादी से पहले ही ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, राइट फॉर माइनॉरिटीज, ये 5 चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दस सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बनने से पहले ही ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ. सो इसके बाद के दो पैराग्राफ हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.
थैंक यू।